नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे किले के पास जिसके अनसुलझे कई रहस्य हैं, अनसुलझी कई कहानियां हैं। और ये जो किला पड़ता है भारत के हृदय प्रदेश में बसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक निवाड़ी ज़िला पड़ता है, जिसको छतरपुर से दूरी लगभग इसकी 100 किलोमीटर है और झांसी से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर मानी जाती है। इस किले का निर्माण आज से लगभग 9वीं सदी में माना जाता है, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। समय जैसे जैसे बढ़ता गया, समय के साथ साथ इस किले के ऊपर कई राजाओं ने राज शासन किया। इस किले को जितनी इसकी भव्यता हमें दिखाई पड़ती है, जितना सुंदर हमें ये किला देखने में लगता है, उतनी ही इसकी रहस्यमयी कहानियाँ हैं। इसकी कहानियाँ कुछ ऐसी भी हैं कि ये जो आप महल देख रहे हो, ऊपर से 2 या 3 मंजिला बना हुआ हमें नज़र आता है। इसके नीचे भी 3 मंजिला तहखाने बने हुए हैं। सरकार ने कुछ तहखाने इसके बंद कर दिए हैं, क्योंकि समय समय पर उन तहखानों में जाने से दुर्घटनाएं घटित होती थीं। और एक यहाँ पर ऐसी सुरंग भी है जहाँ पर आज से कई साल पहले की बात है, यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि उसमें पूरी बारात समा गई थी, जो आज तक लौट करके नहीं आई है। और मैं इसी चीज़ों की आज खोज पड़ताल करूंगा और यहाँ के रहस्यमयी वो कुएं दिखाऊंगा जहाँ पर जल का स्रोत हुआ करता था, और यहाँ की रहस्यमयी वो प्राचीन कालीन जो गुसल खाने वगैरह हुआ करते थे, जहाँ पर राजा रानियाँ गुसल खाने के लिए जाया करते थे, वो चीज़ें दिखाऊंगा। आज इस गढ़कुंडार के किले का हम एक एक रहस्य आपसे रूबरू करेंगे, क्योंकि इस महल में कई राजाओं ने शासन किया। आला ऊदल के समय से भी इसको जोड़ा जाता है। जो आला ऊदल के समय एक बोना चोर नाम का व्यक्ति हुआ करता था, जिसकी मित्रता आला और ऊदल से परम मित्र हुआ करते थे। उनकी मित्रता बहुत ही गहरी हुआ करती थी। जब आला ऊदल ने बामुन युद्ध लड़े इस बुंदेलखंड क्षेत्र पर और उन युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की, उस समय पर बोना चोर को युद्ध जब होते थे तो बोना चोर पहले ही शर्त रख लेते थे कि मैं उस गढ़ को लूटूंगा और उस गढ़ को लूट करके अपना खजाना ले जाऊंगा। तो आला ऊदल उनको ये अनुमति दे देते थे। बोना चोर ने जगह जगह से लूटे हुए धन को भी इस महल के अंदर छुपा के रखा है, ऐसा लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस महल के रहस्यमयी वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। हम सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाएंगे कुछ बुर्जे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सामने ऊपर एक बुर्जा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, कुछ गुम्मट टाइप के बने हुए देखने को मिल रहे होंगे। उस पर सैनिक तैनात रहा करते थे। एक इधर बुर्जा बना है, इधर भी सैनिक तैनात रहा करते थे, और इस साइड भी आपको बुर्जे वगैरह देखने को मिलेंगे। और यही वो सामने आप गुफा देख रहे हो, जहाँ पर आपको तहखाने में रास्ता जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं से वो बारात गई थी और आज तक लौट करके नहीं आई। क्यों लौट करके नहीं आई, क्या रहस्य है, इन सब से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए हम चलते हैं उन गुसल खानों की तरफ जो रास्ते जाते हैं। आ जाइए। देखिए दोस्तों, इधर से तो वो रास्ते हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इधर इसके नीचे हमें जाना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ का दृश्य दिखा दें। देखिए यहाँ पर बने हुए हैं वो प्राचीन कालीन बाथरूम, टॉयलेट जिनको कहते हैं। इनके नीचे ही वो चीज़ें बनी हुई हैं। अभी मैं नीचे चलूँगा और आपको इन चीज़ों को अभी नीचे चल के सारा दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। इस छज्जे की मदद से हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, और आपको दिखाते हैं यहाँ के रहस्यमयी वो स्थान, रहस्यमयी वो गुफाएं, रहस्यमयी वो तहखाने, रहस्यमयी जो जो यहाँ की चीज़ें हैं, उन सब से आपको हम आज रूबरू कराएंगे। आ जाइए। देखिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट करना, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है इन जगह पर आने में। ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा झरोका टाइप का बना हुआ है, जहाँ पर गर्मियों के समय में रानियाँ भी बैठा करती होंगी, राजा भी बैठा करते होंगे, और यहाँ पर सैनिक अपनी भाला तलवारें जो भी लेकर के यहाँ पर पहरा दिया करते होंगे, और पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखते होंगे किसी दुश्मन राज्य का सैनिक यहाँ राजा आक्रमण करने को तो नहीं आ रहा है। ये वो रास्ता जाता है प्राचीन कालीन कुएं की तरफ। मैंने आपको बताया था वो कुआं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। ये रास्ता नीचे से अभी बंद है, अगर खुला होगा तो हम चलेंगे, उस कुएं को भी आपको दिखाएंगे। इस कुएं की मान्यता ऐसी है कि जब
ये इस महल पर आक्रमण हुआ था तो इस कुएं के अंदर विशालकाय धन संपत्ति डाल दी थी। लोग ऐसा भी बताते हैं कि अगर यहाँ का धन का जो राजकोषीय धन जहाँ पर रखा हुआ है अगर वो मिल जाए तो भारत देश को कई दिनों तक बिठा के खिला सकते हैं, इतनी शक्ति ये महल रखता है। आइए अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाएंगे जो रानी का बाथरूम हुआ करता था उसको हम अभी आपको दिखाएंगे। आ जाइए। ये देखिए, ये एक छोटा सा आपको एक यहाँ पर छोटे छोटे द्वार देखने को मिल रहे होंगे। इसके अंदर बना हुआ है आज से वो हजारों वर्ष पुराना बाथरूम जहाँ पर रानियाँ स्नान किया करती थीं। ये देख सकते हो, ये है वो स्थान जहाँ पर रानियाँ स्नान वगैरह किया करती थीं, यहाँ पर स्नान करती थीं। आइए अब नीचे बढ़ेंगे और आपको वो प्राचीन कालीन टॉयलेट वगैरह दिखाएंगे। आ जाइए, सीढ़ियों की मदद से हम नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी कई ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो रहस्यमयी तरीके से हमें दिखाई पड़ती हैं। इन सीढ़ियों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देख सकते हो अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ है। इन सीढ़ियों से हम बिल्कुल सावधानी पूर्वक नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हो कितना अंधेरा है और कितनी मतलब इसकी चौड़ाई जो है बहुत कम है। इनकी मदद से हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी सावधानी से आना पांडे जी, आप भी आ जाइए। आइए, हम लोग इतनी सीढ़ियाँ पार करके इस आंगन में आ चुके हैं। देख सकते हो यहाँ से इसकी सुंदरता, कितनी सुंदर गढ़कुंडार किले का रहस्यमय दृश्य हमें देखने को मिलता है। अब हम चलेंगे उन गुसल खानों की तरफ जिसको मैं आपको दिखाना चाहता था। आइए, इन कक्षों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर विशालकाय मोटी मोटी ये जो दीवारें आप देख पा रहे हो, 3 से 4 फुट की चौड़ी दीवारें, ऐसे में 3 फुट होंगी और इधर आप देखोगे तो ये 4 फुट चौड़ी दीवारें यहाँ पर हमें बनी हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही हम इन रहस्यों की तलाश करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको वो रहस्यमयी गुसलखाने दिखाने के लिए ले चलते हैं। आ जाइए, इधर से चलेंगे हम आगे। देखिए ये रास्ता जाता है बिल्कुल पीछे की ओर और कितना शांत माहौल, एक ऐसा एहसास जो कि इन सुनसान किलों में हमें मिलता है। हम अकेले इन किलों में भटकते हैं, इनको सर्च करते हैं, इनके इतिहास जांचते हैं, लेकिन आप लोग ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो। देखिए ये है वो प्राचीन कालीन टॉयलेट जो आप यहाँ अभी देख पा रहे हो। यहाँ पर बैठा करते होंगे इस तरीके से जैसे आज हम लोग भी यूज करते हैं। देख सकते हो आप, ये बने हुए हैं वही क्रमनुमा बने हुए ये टॉयलेट हैं। कई लोग एक साथ बैठ करके यहाँ पर शौच किया करते होंगे प्राचीन समय में, आप लोग देख सकते हो। ये क्रमनुमा इसलिए बनाए जाते थे कि राजा के शासनकाल में दास दासियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी और इनको आप एक बार यहाँ से देखोगे तो जो मल हुआ करता था वो यहाँ से नीचे गिर जाता था और जो यहाँ के सेवक वगैरह लगे रहते थे वो इसको साफ कर दिया करते थे। आइए अब बढ़ते हैं आगे। हम इस रास्ते से आगे जाएंगे और आपको उधर से दिखाएंगे। अगर वो रास्ता मिलता है हमें कुएं वाला तो उसको हम दिखा करके आपको वीडियो को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना गाइस अच्छा नहीं है, आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता है। ये देखिए लाल बलुआ पत्थर आपको बिल्कुल झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ से हम नीचे की तरफ चलते हैं। आ जाइए। ये है यहाँ का मेन आंगन, अभी मैंने आपको दिखा दिया है। इस मेन आंगन से ही वो स्थान मैं आपको बता दूं जहाँ से वो 70 लोगों की बारात इस महल में समा गई थी। आइए थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इधर काफ़ी रहस्यमय चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। ये जो जालियाँ आप देख रहे होंगे, इनसे इन तहखानों के अंदर रोशनी जाया करती थी जिससे महल के तहखानों में उजाला रहता था। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। इधर से देखिए आप लोग, देखिए ये वो स्थान है
जहाँ से वो 70 लोगों की बारात इसके अंदर चली गई थी और आज कई सालें बीत चुकी हैं, सदियाँ बीत चुकी हैं, आज तक वो लोग लौटकर नहीं आए हैं। अगर इसका पूरा वीडियो आप देखना चाहो तो इसके पहले पार्ट में मैंने बना रखा है, उसमें जाइए, कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट करिए, मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे और दिखाते हैं आपको और भी इसके कई रहस्यमयी स्थान। आप इसको देखिए ऊपर, इसमें कुछ आपको छल्ले टाइप के पत्थरों में कटे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, जिसमें प्राचीन समय में वो मिसालें वगैरह लगाई जाती थी जिनसे पूरे महल में उजाला रहता था। इन्हीं का उपयोग मिसालें लगाने के लिए किया जाता था। हम बढ़ेंगे अब आगे और नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे से अगर वो कुएं की तरफ जाने का रास्ता हमें मिलेगा तो हम लोग वहाँ चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रास्ते बंद कर दिए हैं, इस वजह से वो रास्ते आज हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, बाहर की तरफ। अच्छा गाइस, रास्ते यहाँ भूल भुलैया वाले हैं, तो ऐसा होता है, हम लोग भूल भी सकते हैं क्योंकि ये महल छोटा मोटा महल नहीं है। बुंदेलखंड का एक समय की राजधानी हुआ करता था, गढ़कुंडार का किला, ऐसा महल है ये। आइए देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आराम से आना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये वो कुछ तहखाने हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि उस पार्ट में आप लोग जाके देख सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन कर दूँ, दिखा दूँ। ये देखिए, ये वो रास्ते हैं जो तहखानों की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर आपको अंधेरा तो दिख रहा होगा पूरे चारों तरफ। इनके अंदर ही वो बारात समा गई थी जो आज तक लौट करके नहीं आई है। आइए अब हम बढ़ेंगे बाहर की ओर। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पर प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके घोड़े वगैरह बांधने के स्थान हुआ करते थे, जिसे बोला जाता था अस्तबल। अस्तबल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि राजा के जो घोड़े हुआ करते थे वो यहाँ पर बांधे जाते थे। अभी देखिए, सामने ही आपको वो चीज़ें दिख रही होंगी, ये हुआ करते थे प्राचीन समय के वो अस्तबल, जहाँ पर राजा के घोड़े बांधे जाते थे। आप लोग कॉमेंट करके बताना क्या यही वो अस्तबल है जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, क्योंकि कुछ और भी हो सकते हैं। मैं अपने अनुमान से ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर प्राचीन समय में वो घोड़े वगैरह बांधने का यह स्थान हुआ करता होगा। और ये देखिए, ये ऊपर से जो गुसल खाने वगैरह ऊपर बने हैं, उनका मल जब मल त्याग करते होंगे तो यहाँ पर गिरता होगा वो मल, और यहाँ से जो यहाँ के कार्यकर्ता हुआ करते हैं वो इसको साफ़ कर दिया करते होंगे और यहाँ से सफाई हो जाती होगी। ये रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं, शायद कुआं की तरफ वो रास्ता जाता है, जो आज बिल्कुल बंद हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, वरना हम लोग आपको वो चीज़ें भी दिखा देते। यहाँ से आपको मैं बाहरी हिस्सा इसका दिखाऊं तो देखिए, आइए, कुछ वो चक्कियाँ रखी हुई हैं जो प्राचीन समय में गेहूँ पीसने के काम में ली जाती थी, जिससे आटा बनता था। आइए, ये देखिए, ये रखी हैं वो विशालकाय चक्कियाँ जो बैलों की मदद से चलती थीं और इनसे गेहूँ पीसा जाता था। और एक चक्की यहाँ पर भी रखी हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये देखिए, एक चक्की यहाँ रखी हुई है, वही प्राचीन कालीन चक्की, इससे पहले गेहूँ वगैरह पीसा जाता था। यहाँ से इस महल की स्थिति आप देखोगे तो कितनी, मतलब एक आलीशान बड़ा महल बना हुआ हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ से आपको ये 3 मंजिला इमारत देखने को मिल रही होगी। इसके अंदर जो तहखाने हैं नीचे, वो भी 3 मंजिला हैं। अभी 1 मंजिला खुला हुआ है तहखानों का, जो आप लोग मेरे दूसरे पार्ट में देख सकते हो। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें जा कर के आप विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे कई रहस्यमय किस्से हैं जो कुछ आपको मैं थोड़े बहुत सुनाना चाहता हूँ। तो यहाँ थोड़ा बैठ करके आपको मैं सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि गढ़कुंडार का एक ऐसा किला है जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह किला ऐसा है कि अपनी पहचान का मोहताज है, किसी के मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। गढ़कुंडार, जैसे ही गढ़कुंडार का नाम आता है तो वही
9वीं से 10वीं सदी याद आ जाती है, जब चंदेल शासन बुंदेलखंड पर छाया हुआ था। उसी समय इस किले की नींव रखी गई थी और इसको बनाया गया था। उस समय इस किले को बनाने का खर्चा लगभग 40 लाख रुपए आया था। अगर आज इस किले का निर्माण करवाया जाए तो तकरीबन आज की डेट में करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे। जैसे जैसे समय बदलता गया, समय बढ़ता गया, चंदेलों के बाद कई और राजाओं ने भी राज शासन इस पर किया है और बुंदेलों का भी इस पर शासन रहा है। महाराजा छत्रसाल ने भी इस पर शासन किया है और जो खंगार राजा हुआ करते थे उनने भी इस पर शासन किया है। एक बार इस किले को पृथ्वीराज चौहान ने भी जीत लिया था और जो यहाँ के खंगार राजा राजवंश था उनको ये किला सौंप दिया था। यहीं से ही खंगार राजवंश की नींव रखी गई थी और खंगार राजवंश के लिए इतना बड़ा किला मिलना सौभाग्य की बात हो गई थी। तो गढ़कुंडार में बोनाचोर ने भी शासन किया और ये अपनी किंवदंतियों से भी रहस्यों का केंद्र बना रहता है, पर्यटकों का केंद्र बना रहता है। कई बारातें इसमें समा गईं, कई लोग इससे लौट कर नहीं आए। ये सब सच जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पहला पार्ट जो मैंने इसमें अभी डाला है। तो उसको आप देखोगे तो पूरा इसका रहस्य आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। तो बुंदेलखंड में आप हर एक 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक रहस्यमय किला देखने को मिल जाएगा, जिसके गाथाएं बुंदेलखंड के इतिहास में बिखरी हुई पड़ी हैं। बुंदेलखंड की मिट्टी में एक से एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जो आज उनका इतिहास पढ़ करके हमें अभी गौरवान्वित फील होता है। तो ये था गाइस गढ़कुंडार का किला। कैसा लगा आपको वीडियो ये? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।